हमारा मुक्तिदाता और प्रेमी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर को वो कैसा दिखता है, वो क्या सोचता है, वो क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, उसकी योजना क्या है या उसकी इच्छा क्या है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से हम लोगों के जीवन में प्रकट किया है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को समझना चाहें तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन बात थी कि हम अपने मानवीय सोच, मानवीय बुद्धि से हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को हम जानने पाएँ। सचमुच करके एक तरह से परमेश्वर को समझना यानी कि सूर्य को समझना या सूर्य के निकट जाना होगा। और हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो दूर में चमकता है उसका गर्माहट हम लोग पाते हैं, लेकिन उस सूर्य के यदि हम नज़दीक चले जाएं तो क्या होगा, हम और आप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। उसी तरह से जब परमेश्वर के पास मूसा कामना करता है कि हे प्रभु तू मुझे अपने आप को दिखा, तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि कोई भी ऐसा जन नहीं है इस पृथ्वी पर जो मुझे देखकर जीवित रहे। जब बोला कि अपना तेज दिखा तो परमेश्वर बोला मेरा तेज देख करके या मुझे देख करके कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। फिर परमेश्वर ने उसकी फिर भी इच्छा पूरी की और उसे कहा कि तू आमने सामने तो मुझे नहीं देख सकता है, लेकिन फिर वहाँ चट्टान के दरार के बीच में से वो परमेश्वर का पीछे का हिस्सा को वो देख पाता है और उसी में मूसा संतुष्ट होता है। उसी अदृश्य और अद्भुत परमेश्वर को आज हम और आप कैसे जानते हैं, यीशु के द्वारा ही हम जानने पाते हैं। और ये सचमुच करके क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का पर्व क्या है कहने से, क्रिसमस क्या है कि परमेश्वर ने जो अपना सर्वोत्तम उपहार या गिफ्ट को, अर्थात उस यीशु जो हम लोगों का मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त है, उसे गिफ्ट के रूप में हमें सारे के लिए दिया है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिसमस जो है वो गिफ्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ गिफ्ट है, फेस्टिवल गिफ्ट के रूप में यीशु ने जो है, परमेश्वर ने यीशु को प्रकट किया है। और ये गिफ्ट देने का या उपहार देने का या देने का, ये लव को देने का ये क्या है, ये उपहार है या समय और अवसर है। जैसा कि किसी ने कहा है कि लाइफ इज़ फॉर लिविंग एंड लव इज़ फॉर गिविंग। सचमुच करके यह जीवन परमेश्वर ने इसलिए हमें दिया है कि इसे हम जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही साथ परमेश्वर ने अपना प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को यीशु के रूप में हम लोगों के जीवन के लिए इसलिए दिया है कि जैसे परमेश्वर ने अपने आप को यीशु में दिया है, वैसे हम लोग भी एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम को हम बांटें। बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, भावना के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कार्य के द्वारा हम उसे चरितार्थ कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि हम केवल उसे बोली से नहीं, काम से नहीं, लेकिन उसे क्रियाकलाप से, कार्य से। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि यदि विश्वास में कर्म को शामिल ना किया जाए तो वो विश्वास क्या है, अधूरा है। कर्म बिना विश्वास क्या है, अधूरा है। अर्थात कि जब हम विश्वास करते हैं कि हम और आप परमेश्वर के संतान हैं और यीशु ख्रिस्त हमारा प्रभु है, तो जैसा कि नाजरत मैनिफेस्टो में यीशु मसीह ने उस उद्धार की निश्चयता को प्रकट किया है 4थे अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार का 4था अध्याय में, तो हम लोग और आप जब उसी यीशु मसीह के हम और आप उसके बेटा बेटी हैं, परमेश्वर के निज संतान हैं, तो आज हमको और आपको भी उसी यीशु के स्वभाव में हो करके परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने जीवन को क्या करना होगा, देना और लगाना होगा। ख्रिस्त में प्रियो, आप लोग याद करें विगत 2 साल 2020 और 21 हम लोग कैसा व्यतीत किए थे, हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग आज जो इस रूप में, खुले रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या वैसा इकट्ठा हो पाते या हो सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड काल था, कोरोना काल था और उस समय हम लोग अपने अपने घरों में बंद होने को मजबूर किए गए थे और अपने अपने घरों में हम लोग बंद थे। और हम लोग जो प्रभु की आराधना स्तुति हम लोग कैसे कर रहे थे, ऑनलाइन के तहत हम कर रहे थे। ऑनलाइन की व्यवस्था थी, उसके तहत हम लोग एक दूसरे से प्रभु की संगति में जुड़ रहे थे। लेकिन वो आनंद और खुशी जो इस तरह से मिल करके हमें मिलती है, जो आज क्रिसमस गैदरिंग के रूप में आप लोग NDTC होकर के कर रहे हैं, ऐसी आनंद और खुशी उस समय हमें प्राप्त नहीं हो रही थी। जरूर करके हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए जुड़ रहे थे, लेकिन इस तरह का जो संगति का आनंद और खुशी होता है, वो आनंद और खुशी हम नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, हम लोग इस बात को भी जाने कि कोविड काल हम लोगों के जीवन में नई नई बातों को लेकर के आया है। उस समय हम लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन व्यवस्था से हम लोग अपरिचित थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से
हम लोग ने इंटरनेट का उपयोग करने सीखा, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़ करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उन बातों को भी हम लोग ने सीखा। फिर तीसरी बात को कोविड ने और भी गंभीर बात को हम लोगों के जीवन में सिखाया, और वो गंभीर बात क्या है कि जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। जीवन महत्वपूर्ण है, और जीवन क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। इसका महत्व को हम लोगों ने कोविड काल में महसूस किया जाना। केवल हम लोग नहीं, पूरा विश्व जो है उस कोविड काल में परमेश्वर को ठीक से जानने पहचानने लगा, जीवन के मर्म को, जीवन के भेद को और जीवन के महत्व को भी जानने पाया। क्योंकि ख्रिस्त में प्रियो, आज हम और आप प्रभु के अनुग्रह से उस कोविड काल को पार करके यहाँ पर हम लोग जीवित दशा में हैं और एक साथ उपस्थित होकर प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, एक साथ प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं। लेकिन आप याद करिए, कोविड काल को हमारे कलीसिया के भी 2 श्रद्धेय बिशपों को हम लोगों ने इस कोविड काल में मृत्यु के ग्रास में जाते हुए देखा। हमारे श्रद्धेय बिशप दुलार लकड़ा और श्रद्धेय बिशप डॉक्टर निर्मल मींज, इसी कोविड की वजह से वे आज हमारे बीच में, उनको होना चाहिए था प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा है, उसी माध्यम से उनको जाना था। उसी तरह से केवल हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे झारखंड में ही नहीं, लेकिन आप याद करें कि जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, इटली जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, जो कि उनका जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो व्यवस्था है वो विश्व में अग्रणी है, और भी बहुत सारी बातों में अग्रणी है। लेकिन कोविड काल में आप याद कीजिए, न्यूज़ चैनल का आप याद कीजिए, डेली आप लोग कितना डेथ के बारे में, कितना मृत्यु के बारे में सुनते थे कि नहीं सुनते थे। तो कोविड काल जो है मनुष्य को इस बात को सिखा दिया कि मनुष्य जिन बातों पर घमंड करता है, जो अपने देश पर वो घमंड करता है, अपने व्यवस्थाओं पर घमंड करता है, अपने धन और संपत्ति पर घमंड करता है, और अपने जीवन में जो कुछ उसने पाया है उस पर वो घमंड करता है, वो सारी बातें क्या है, क्षणभंगुर हैं, क्षणभंगुर हैं। और इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से ऐसा अनुग्रह हम लोगों के जीवन में हुआ है कि हम लोग प्रभु के अनुग्रह से जीवित दशा में हैं। जो जीवन का दान, जो ईश्वरीय दान है जो हम लोगों को मिला है, और इसी जीवन में जब हम यीशु को प्राप्त करते हैं तो ये तो जीवन है, ये तो क्षणभंगुर जीवन है, 60 साल का, 70 साल का जीवन है। लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो जिस यीशु को परमेश्वर ने प्रकट किया, उस यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता है कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना होवे। उसने क्या किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन को पाए। उस यीशु के द्वारा हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं। ये 60, 70 साल, 80 साल का जीवन नहीं, लेकिन अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, ये प्रभु की अनुग्रह और दया से ही उस यीशु के कारण से संभव हो पाया है ख्रिस्त में प्रियो। और आज जबकि हम लोग एनटीसी होकर के इस ख्रिस्त मिलन समारोह में हम सभी आनंदित होते हैं, तो हम इस बात को स्मरण करें कि ये जो जीवन आज हम और आप जी रहे हैं ये प्रभु का दिया हुआ दान है, और ये प्रभु ही सारी बातों में हमको क्या करना है, प्रभु को ही क्या करना है, महिमा देना है। तो 3 बातों को केवल आज मरण के लिए जाएं, क्रिसमस के लिए आप याद रखें। पहली बात, ये परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम लोगों को पाप में यूं ही पड़े हुए नहीं देखा, लेकिन अब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे करके हमारे जीवन में, जैसा कि ये जैसा भजन संहिता 23 में हम लोग पढ़ते हैं कि वह मेरे जी में जी ले आता है। ये जीवन तो है, इसी में परमेश्वर ने अनंत जीवन को ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया? यीशु के द्वारा ऐड कर दिया, और जी में जी ले आना उसी को कहते हैं। यानी जीवन को फिर से उसने क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया, उस यीशु को देकर के रिवाइव कर दिया, और वो यीशु के माध्यम से ऐसा जीवन को पा रहे हैं कि हम और आप जो है आज अनंत जीवन में प्रवेश करने का हम और आप क्या पा जाते हैं, आशीष को पा जाते हैं। क्योंकि वचन जैसा कहता है, जैसा कि हम लोग देख पाते हैं यूहन्ना 5:24 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ख्रिस्त में प्रियो, यीशु इस धरती में क्या वो जीने के लिए आया था? नहीं, वो इस धरती में मरने के लिए वो जन्म लिया था। क्योंकि यीशु का मरना अवश्य था, जिस प्रकार उसका जन्मना आवश्यक था उसी के साथ में उसका मरना आवश्यक था। क्योंकि यीशु यदि नहीं मरते तो हम और आप भी आज यहाँ उपस्थित नहीं होते। यीशु इसीलिए मरा, हमारा आपके बदले में वो मर गया, और हम लोगों को उसका मरने से हमारा आपको जीवन मिली है, उद्धार का जीवन मिला है, अनंत जीवन का जीवन मिला है, और आशीष जीवन में आज हम और आप बढ़ते हैं। उद्धार को पा करके आज परमेश्वर के अनुग्रह से उस यीशु में हमने और आपने छुटकारा को पा लिया है।
और ये सचमुच करके ये सारी बातें क्रिसमस में पूरी होती हैं। और इसीलिए क्रिसमस जो है बड़े आनंद और भक्ति का पर्व है। इसलिए पहली बात को जैसा हम लोग स्मरण करें कि हम उस परमेश्वर की जिसने यीशु को इस धरती पर भेजा, उसी के हम यीशु के कारण से पुत्र और पुत्रियां हैं। और इसलिए हम लोग उस परमेश्वर को कभी भी ना भूलें, किसी भी परिस्थिति में ना भूलें, चाहे वो किसी भी तरह का काल क्यों ना हो। जैसे विगत समय में कोविड काल था, विपरीत परिस्थिति भी हमारे आने वाले जीवन में आ सकती है। बहुत बार हमें अपनी गवाही देनी पड़ेगी प्रभु के प्रति। ऐसा भी समय आ रहा है क्रिसमस प्रियो, लेकिन हम प्रभु के प्रति धन्यवादी जीवन में जिए, प्रभु को ही अपना प्रेमी प्रभु के रूप में ग्रहण करते हुए हमेशा उस प्रभु को भक्ति और आराधना बढ़े। फिर दूसरी बात कि उस यीशु जिसे प्रभु परमेश्वर ने हमारा आपके लिए दिया है, उसे अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए, उसके लिए हम अपने हृदय को खोलें, मन को खोलें, अपने घर के द्वार को खोलें, हृदय के द्वार को खोलें, ताकि वो प्रवेश करके हमारे साथ संगति करके हमें आनंद और खुशी जो यीशु में परमेश्वर ने दिया है, नीत किया है, उस खुशी और आनंद से हम भरपूर हो सकें। और क्रिसमस प्रियो, तीसरी बात को भी और स्मरण करना है कि परमेश्वर ने इसलिए हम लोग को जीवन दान दिया है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को हमारा आपके लिए दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी यीशु जैसे हमारा आपका जीवन में हिस्सेदार बना है। परमेश्वर मनुष्य बन करके हम मनुष्यों के जीवन में क्या हो गया? भागी हो गया, वो हिस्सेदार बन गया। परमेश्वर ने अपने आप को हमारे जीवन का हिस्सा, अभिन्न अंग बना लिया। इसलिए हम लोग इस बात को स्मरण करें कि वचन कहता है कि परमेश्वर के हम और आप भागी हैं, लेकिन हम और आप भी क्या होते हैं? परमेश्वर के हम भागी होते हैं। परमेश्वर भी हमारे जीवन का भागी होता है, जिसको हम लोग विलाप गीत में हम देख पाते हैं। 3 अध्याय का 22, 23, 24 पद को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, यहोवा मेरा भाग है। हम और आप भी केवल परमेश्वर के भाग नहीं, लेकिन यहोवा अर्थात परमेश्वर भी क्या है? हमारा आपका जीवन का भाग है। कितनी अद्भुत बात है। और यहोवा कैसे हमारे जीवन का भाग बना? उस यीशु के द्वारा यहोवा क्या है? हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। उस यीशु को मनुष्य बनने के द्वारा हम मनुष्य के जीवन का वो हिस्सा बन गया है, और उसने मनुष्य बन करके उसने हम लोगों को जीना और चलना को सिखा दिया है। इसलिए ख्रिस्त में प्रियो, आज हम लोग अवसर को ढूंढें, प्रभु के अनुग्रह से अवसरों को ढूंढें कि आज हमको और आपको जीने का अवसर मिला है, जीवन अच्छा जीवन यापन करने का अवसर मिला है, तो उस जीवन को हम व्यर्थ में जाने ना दें। क्रिसमस में इसी संदेश को लेकर के जाएं कि हम हमेशा ये अवसर को ढूंढें कि हम दूसरों के जीवन में हम क्या भलाई कर सकते हैं, दूसरे लोग हमारे और आपके जीवन के द्वारा किस प्रकार से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे लोग हमारे और आपके जीवन के द्वारा कैसे शांति को पा सकते हैं, तसल्ली को पा सकते हैं, ढाढ़स को पा सकते हैं, और वे खुशहाल जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमको और आपको छोटा छोटा प्रयास करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम छोटा ही जो भी हम सकते हैं, प्रभु ने जो हमको आशीष दिया है जीवन में, उसी में से हम अपने हृदय को खोलें, मुट्ठी खोलें, और उनके लिए हम वैसी आशीष की हम कामना करें, प्रार्थना करें, साथ में व्यवहारिकता में बढ़ करके जो हम कर सकते हैं उनके लिए करें। तब सचमुच करके क्रिसमस की आशीष और जो क्रिसमस के संदेश है, उस संदेश को हम लोग ले करके यहाँ से जा सकेंगे। तो प्रभु परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा हमें सारे को सहायता करे और अगुवाई करे कि इस क्रिसमस के पर्व में हम सभी बड़े आनंद और भक्ति के साथ मनाएं, एंजॉय करें, क्योंकि ये वर्ष 2022 जो है ये प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों को मिला है कि आज हम और आप जो यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रभु के अनुग्रह से ऐसा मिला है कि हम और आप जीवित हैं, और जीवित दशा में आज हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, और इस पर्व को भी हम मना सकते हैं। और इसलिए हमें बड़े भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करनी है, स्तुति करनी है, पर्व को मनाना है, और उस पर्व में हमें अड़ोस पड़ोस, जरूरतमंद और हर एक तरह के लोगों को हम शामिल करें, ताकि प्रभु का आनंद जैसे यीशु को हमारे और आपके जीवन में दे करके बढ़ गया, वैसे हम और आप भी जब अपने आनंद में दूसरों को सहभागिता रखते हैं, सहभागी करते हैं, तो उसके द्वारा प्रभु भी आनंदित होगा और प्रभु को भी पूरा महिमा मिलेगा। तो यही वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा मैं अपना संदेश को यहीं पर अंत करता हूँ। प्रभु आप लोग को आशीष देवे और सहायता करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, दयालु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज को अपनी बड़ी अनुग्रह और दया के तहत स्थापित किया है। विशेष उद्देश्य से आपने स्थापित किया है कि यहाँ पर आपके दास और दासी तैयार किए जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही के दास और दासियों के माध्यम से प्रभु जी आप इन सेवकों को तैयार करते हैं कि प्रभु जी आने वाले कल में वे कन्यादात के रूप में और फिर पुरोहित के रूप में, हाँ पिता परमेश्वर, वे आपकी कलीसिया में और समाज के बीच में अगुवाई करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं कि आज नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज होकर के आज हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मनाते हैं और एक साथ हम लोग मिलने पाते हैं, ताकि आज के बाद छुट्टी होकर के लोग अपने घरों को जा सकें
अपने परिवार के बीच में जा सकें, पर्व का आनंद मना सकें, फिर नए साल में फिर से वापस आकर के एक संगति सहभागिता में बढ़ते हुए तेरी महिमा के लिए फिर से वे तैयार हो सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि एनडीटीसी परिवार और यहाँ उपस्थित जितने भी अड़ोस पड़ोस से, विभिन्न पेरिसों से, मंडलियों से जितने भी हमारे बेटा बेटी भाई बहन आज इस खुशी और आनंद में एनडीटीसी के साथ मनाते हैं, एक एक के जीवन में प्रभु जी तू जन्म ले, एक एक के जीवन को तू आशीष से भर दे। और हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि यह वर्ष 2022 का क्रिसमस पर्व ये बड़े आनंद और भक्ति के साथ मना सकें। साथ ही साथ आने वाला नया वर्ष 2023 भी हर एक के लिए आशीषमय हो, यही कामना और प्रार्थना हर एक के जीवन के लिए करते हैं। हमारे बेटा बेटी और भाई बहन जो कि अपने घरों को जाएंगे, प्रभु जैसे आने में अपने सहायता के, इनके लौटने में भी सहायता करना। साथ साथ प्रभु जी जब अपने घर परिवार के बीच में जाएंगे, पर्व बनाने के लिए जाएंगे, हर एक के जाने में फिर वापस आने में भी आप ही सहायता करना, अगुवाई करना, हर एक की जरूरतों को आप यीशु नासरी के नाम से पूरा करना, ताकि किसी के जीवन में किसी बात की कमी घटी ना हो। और जैसे आपने यीशु को हम लोगों के जीवन में सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट को देकर के आनंद किया है, वैसे ही प्रभु जी आपने जैसा वचन सिखाया है, हम लोग भी एक दूसरे से प्रभु जी आपके गिफ्ट को, आपके प्रेम को, आपके शांति के संदेशों को बांट सकें और दूसरों को भी अपनी खुशी में हम शामिल कर पाएं। यही कामना और प्रार्थना हम मसीह यीशु के नाम से आपसे करते हैं। प्रभु जी आप इस प्रार्थना और धन्यवाद को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से ही सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन।